खोलो मुझे, खोलो। डॉक्टर, डॉक्टर, खोलो। सिस्टर। सर जल्दी चलिए, अगेन शी इज आउट ऑफ कंट्रोल। रिया, रिया काम डाउन रिया। इस तरह से बिहेव करोगी तो कभी ठीक नहीं हो पाओगी। डोंट गेट वायलेंट रिया। डॉक्टर बस एक बार प्लीज, जस्ट लास्ट टाइम आई स्वेयर। नो ब्लडी वे। एक बार भी नहीं, कहा ना एक बार भी नहीं। डोंट गेट वायलेंट। फॉर गॉड्स सेक प्लीज, बस एक बार, प्रॉमिस, बस एक बार। सर प्लीज एक बार, प्लीज सर। लिसन टू मी। एक बार, एक बार, आज के लिए आखिरी बार, ठीक है? सिस्टर हाथ खोलो। Riya, that's it. She looks fine, sister. Any problem, call me. ये सेल्फी मुक्ति केंद्र मैंने अपनी ममा की याद में स्टार्ट किया है। मेरी ममा एक दिन जू में सेल्फी क्लिक करते हुए शेर के सामने जा गिरी थी। लोग काफी चिल्लाए पर शेर ने उन्हें नहीं छोड़ा। शायद शेर भी लोगों के सेल्फी एडिक्शन से इरिटेटेड था। तभी मैंने सोच लिया था कि इस एडिक्शन में फंसे हुए बेबस और लाचार लोगों का सहारा मैं बनूंगी। और आपको पता है, हमारा सेंटर गली गली शहर शहर जाकर लोगों में जागरूकता फैलाता है। आप तो जानते हैं कि सेल्फी एडिक्शन एक बीमारी नहीं बल्कि महामारी का रूप ले चुका है। इससे ना सिर्फ लोगों का टाइम और करियर खराब हो रहा है बल्कि चेहरों में भी परमानेंट खराबी आने लगी है। थोड़ा नीचे। आपका ये पाउट कब से खराब है? 4 साल। 4 साल पहले आना चाहिए था आपको। ठीक है, मैं कुछ एक्सरसाइजेज लिख के दे रहा हूँ, उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ा तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। विल डू समथिंग, घबराइए मत। डोंट वरी, इट कैन बी ट्रीटेड। थोड़ा ये साइड ज़्यादा बढ़ गया है। करिए ऐसे, करिए ऐसे। ओपन। ओके, हाँ, लाइक दैट। इट्स ओके। सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं बल्कि लाखों लड़के भी पाउट डिसेबिलिटी के शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी शादियों में दिक्कत आने लगी है। सरकार इनको विकलांगता की कैटेगरी में रखने का विचार कर रही है, लेकिन डर सिर्फ इस बात का है कि वो लोग जिनके पाउट इतने क्रॉनिक नहीं हैं, कहीं वो भी इस कोटे का नाजायज फायदा ना उठा लें। अब एक लंबी गहरी सांस लो और उसे धीरे धीरे छोड़ो। हर बाहर जाती सांस के साथ तुम्हारा एडिक्शन तुमसे दूर हो रहा है। तुम मुक्त हो रहे हो। लंबी गहरी सांस, फिर एक बार। सेल्फी छुड़ाना काफी मुश्किल और टेक्निकल काम है। एक लेवल के बाद सेल्फी एडिक्ट्स काफी वायलेंट और एग्रेसिव हो जाते हैं। इनकी कंडीशंस के हिसाब से हम इन्हें 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है डिफिकल्ट, दूसरा है डेस्परेट और तीसरा है सुसाइडल। शुरुआत में हम उन्हें 500 सेल्फीज पर डे अलाउ करते हैं, फिर इस नंबर को घटाकर 50 सेल्फीज पर डे कर दिया जाता है। इसके बाद आता है 3 दिन का सेल्फी उपवास।
ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है हमारे और पेशेंट दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि पेशेंट की विल पावर कितनी है, उसकी कंडीशन कैसी है। हम पेशेंट को मुंह नहीं धोने देते, हम उसको नहाने भी नहीं देते, यहाँ तक कि हम उसे शेव करने भी नहीं देते, ताकि उसको फील हो कि वो गंदा दिख रहा है। अगर वो गंदा दिखेगा तो वो सेल्फी नहीं लेगा। अगर सेल्फी उपवास में पेशेंट ठीक तरह से बिहेव करता है तो हम उसे एक दिन के लिए बिना फ्रंट कैमरे वाला फोन देते हैं, ताकि वो अपनी सेल्फीज कंफर्टेबली ना ले पाए। और आखिर में हम पेशेंट को कुछ इस तरह के फोन देते हैं जिसमें कोई कैमरा नहीं होता, ना फ्रंट ना बैक। अगर पेशेंट इस तरह के फोन के साथ एडजस्ट कर पाए, इसका मतलब है कि वो ठीक होने के काफी नजदीक है। सेल्फी पेशेंट्स का ध्यान उनकी सेल्फी से हटाने के लिए हम उन्हें एक एनर्जेटिक, हेल्दी और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल की तरफ डाइवर्ट करते हैं। आई नो कंसंट्रेट करना इतना आसान नहीं है, पर हमारी विल पावर ही हमारी ताकत है और उसी का इस्तेमाल हम करते हैं। काफी भटके हुए नौजवान इस एडिक्शन को एक अलग लेवल पे ले जाने की जिद में हैं। नो सेल्फी जोन्स में किसी भी कीमत पर सेल्फी लेने का रिस्क लेते हैं, जिसका नतीजा भी उन्हें अच्छी तरह पता होता है, लेकिन ये नशा अच्छे और बुरे का फर्क ही मिटा देता है। हालांकि पुलिस टाइम टू टाइम सेल्फी मीटर्स चेक करती है, लेकिन कुछ लोग सेल्फी मीटर को पीछे करवा देते हैं और गैर कानूनी सेल्फीज लेते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि हम सेल्फीज के बगैर जिंदा भी हैं। दिमाग अलग अलग इल्यूजन्स में लेकर जाता है, जैसे हम फिर से उस दुनिया में आ गए हों। हम, हमारा फोन और बस कोई नहीं। 6 महीने के बाद ही ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। बोले कि बड़े बेटे की बहू तो डायमंड ज्वेलरी सेल्फी स्टिक लाई थी, डिजाइनर वाली, और तेरे प्यो से एक गोल्ड की नहीं हो पाई। जिस तरह तालाब से निकली मच्छी नहीं होती, मच्छी कैसे फड़फड़ाती है, वो हालत होती थी जी मेरी जब मैं सेल्फी नहीं ले पाता था। मैं रैप करता था और पूरे मोहल्ले के मुंडे मेरे पीछे। सेल्फी स्टिक पकड़ने का ऐसा चस्का लगा कि माई हाथ ही ऐसा हो गया। अब That's it. छोड़िए 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 छोड़िए। This is the culprit. हम कोशिश करते हैं कि इन्हें नेचर, म्यूजिक, मस्ती, फन, इनके हॉबीज इनके करीब लाया जाए, ताकि इनके अंदर का सोया हुआ इंसान इन्हें वापस मिल जाए। See, they don't remember selfies anymore. हमारे जीवन का जो सबसे मुश्किल और चुनौती भरा समय था, वो शायद अभी बीत चुका है। अब बस हमें सावधान रहना है बाहर की दुनिया से। हो सकता है कि बाहर की दुनिया में जो लाखों सेल्फी एडिक्ट्स हैं, वो फिर हमें अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करेंगे, पर मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। हम ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं, हम सेल्फलेस सेल्फी यूजर्स बनेंगे, सेल्फिश सेल्फी एडिक्ट्स नहीं। सो लेट्स